आई एम सौरभ वर्मा, आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। नंबर 1 सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर की हैं। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 2 संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। नंबर 2 लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर 3 कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है या ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। प्रश्न नंबर 3 अपनी कक्षा में संयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हों। ऑप्शन नंबर 2 एक मूक दर्शन होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चे को स्वयं कार्य करने देना। ऑप्शन नंबर 4 सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है? अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक पारस्परिक क्रिया। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार सूचित करता है? ऑप्शन नंबर 1 विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। प्रश्न नंबर 6 पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव के सही अर्थ निकालने में व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। ऑप्शन नंबर 3 स्कीमा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? बुद्ध, समीपस्थ, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, साम्याधार या संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2 समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 8 समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? नंबर 1 लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। नंबर 2 लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। नंबर 3 लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। प्रश्न नंबर 9
निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन: अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किए जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानव के लिए वैध होता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? द्वितीयक वर्तुल परिक्रिया, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर 3, सुरक्षित रखने की योग्यता। प्रश्न नंबर 11, जीन पियाजे एवं लेओ वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशल का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवर्ती प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, परिवार, पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर 1, मीडिया भी अदा करता है, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 13, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्रिया को उचित तरीके से पता लगाना एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। नैदानिक, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर 3, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन नंबर 4, अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन नंबर 4, अंतःवैयक्तिक। प्रश्न नंबर 14, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करना एवं नाम देना। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 3, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रकृति के बारे में पता लगाना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में पता लगाना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी इसमें और ऑप्शन है, सेकंड भी होगा। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में अलग होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रकृति के बारे में पता लगाना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 भी होगा, सेकंड भी होगा, 4th भी होगा। प्रश्न नंबर 15, अनेक शोधों अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसकी सही विवेचना कीजिए। नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 2, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण के लिए लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4, यह शिक्षण के लिए लिंग पक्षपात का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना,
मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रश्न नंबर 17, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ऑप्शन नंबर 2, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। ऑप्शन नंबर 1, वंशागत विशेषताओं के साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से ही निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर 4, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देशन, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट शिक्षा योजना। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगम कर्ताओं एवं उसकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? नंबर 1, अवधारणात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। नंबर 2, श्रव्य क्षतिग्रस्त, अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। नंबर 3, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने के लिए लिखने में कमी है। ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मक, अधिगमकर्ता अतिसग्री कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। ऑप्शन नंबर 3, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। प्रश्न नंबर 21, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की। ऑप्शन नंबर 2, अहम केंद्रित बच्चों की। ऑप्शन नंबर 3, क्षतिग्रस्त बच्चों की। ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मक बच्चों की। प्रश्न नंबर 22, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर 2, स्पष्ट रूप से बोलने तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 3, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान केंद्रित कर सकें या ध्यान से देख सकें। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 23, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से प्रयोग आगे बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2, पहले से विद्यमान ज्ञान से अनेक ज्ञान को जोड़ना। ऑप्शन नंबर 3, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 4, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 3, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को जटिल सार्थक समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर देना। विद्यार्थी संयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित
वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुबंधों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। कुछ ऑप्शन नंबर 1, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। प्रश्न नंबर 26, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य के लिए। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अधिक निर्माण बढ़ावा देगी, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ऑप्शन नंबर 1, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2, अन्वेषण पर परिचर्चा। ऑप्शन नंबर 3, सूचनाओं का संचरण। ऑप्शन नंबर 4, दंडात्मक साधनों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2, अन्वेषण पर परिचर्चा। अन्वेषण पर परिचर्चा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। ऑप्शन नंबर 3, उदाहरणों के बारे में सोचना। ऑप्शन नंबर 4, हम उम्र साथी को समझना। ऑप्शन नंबर 5, स्वयं से प्रश्न करना। इसमें लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये भी सही है। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, ये भी सही है। हम उम्र साथी को समझना, ये भी सही है। 28 का आंसर होगा 4th, स्वयं से प्रश्न करना भी होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? नंबर 1, मैं अपना कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, मैं अपना गृह कार्य पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। ऑप्शन नंबर 3, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। ऑप्शन नंबर 4, गृह कार्य करने से मैं अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ लेती हूँ। ऑप्शन नंबर 29 का फर्स्ट, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 30, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए।